वजह तो नहीं है खान की, आप चाहते हैं टिकट खान साहब से मिलता है और कहीं से भी नहीं। सर भाईजान एक पकड़ाना, सीने के मसला भाईजान एक्सक्यूज मी, ठीक गल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਨੈਕਸਟ ਯਾਰ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਬੜੀ ਬਾਤ अब नेक्स्ट हो नहीं भाई कौन सा कोई नहीं अपने ही अगर खान साहब से दिलार हो जाता है उसके बाद टिकट की डिमांड तो नहीं आएगी, यहाँ आप अपने मुतालबा की खातिर कहेंगे कि हमें भी टिकट दिया जाए। सर मैं जब जंग में खड़ा हुआ था ना तो मेरे लोगों ने यही समझा था कि ये ना एमपीए की लालच में आया। मेरा पहला सवाल आपसे, आप भी मिडिल क्लास तबके से, ये लालची और लालच का लफ्ज़, ये इंतशार का लफ्ज़, गद्दारी का लफ्ज़, ये सिर्फ मिडिल क्लास के लिए कि अगर हमारा दिल करता है तो वो लालच है। तुम लोग बूढ़े हो गए हो, गर्दनें तुम्हारी घूम गई हैं, जोड़ तुम्हारे नहीं मिलते, व्हील चेयर तुमने पकड़ी हुई है, 4 पार्टियों से भगोड़े बनकर अब तुम खान की टिकट लेने आ गए हो। हम लालची हैं तो हैं लालची। मिडिल क्लास तबका, मेरे बाप ने, मेरे बाप के बाप ने, मेरे मिडिल क्लास के तबके के बाप ने क्या जुर्म किया है? इस पाकिस्तान को बनाने में सबसे बड़ा कौन किरदार अदा करता है? मिडिल क्लास तबका। अगर वो चाहता है कि मेरा बाप इसको पानी देता रहा है, मेरा बाप इसकी रखवाली करता रहा है, तो अब जब फल लग गया है तो वो फल वो क्यों लेगा जो पराठों में बैठ के रहेगा? बिल्कुल सही। अच्छा, इसका मतलब है कि आप खड़ा हो जाओ भाई, सब खड़ा हो जाओ, प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाओ शाबाश। मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करना चाहते मैं हैं। मुंतखब होने से पहले करूंगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की तारीख बताएगी कि मुर्शद चौक के अंदर किसी मुरीद ने अगर मुर्शद से मोहब्बत की, अकीदत की, सियासी कायद को मुर्शद माना तो वो मुर्शद चौक पर एक तारीख रकम करके जाएगा, जिस तारीख का मकसद ये होगा कि इस दलेर बाप के बच्चे ने दलेराना सलाहियतों के साथ अल्लाह के कुरान को सीने में रख के हलफ उठाकर ये अज़म किया था अल्लाह से कि मैं जब कामयाब और कराऊंगा जब मेरा मिडिल क्लास तबका कामयाब होगा। ये मेरे पाकिस्तान की बात है। आगाज होता है, आगाज तो मेरा आगाज में तो बड़ी शख्सियतें आई हैं, वो अब इलेक्शन लड़ भी नहीं रही और लड़ भी रही हैं। जो लड़ रही हैं उनमें से मैं आपको क्लियर कट बता दूं, क्योंकि मैं हक पर हूँ, मुझे डर खौफ नहीं है। मेरे बूथ मर गए हैं सारे, मेरा लोग क्या कहते हैं इस जुमले से ताल्लुक खत्म हो गया है। मुझे नहीं पता कि लोग क्या करेंगे क्या कहते हैं, मुझे इतना पता है कि हक बताना कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह मैं डट गया हूँ। सारे जो आज टिकट लेने वाले हैं जंग से, सारे के सारे मारूसी सियासत पर, मफादात की सियासत पर और ज़ात की सियासत पर आना चाहते हैं, उनको कोई कौन सा प्यार नहीं है। अगर इतने बड़े जज्बात के साथ इतना बड़ा आपने काम कर रहे हैं आप यहाँ पे, अगर आपको कल टिकट नहीं मिलता, खान साहब आपको कहते हैं कि आप खान झाड़ू दे दे, खान झाड़ू दे मुझे, खान डंडा दे मुझे, खड़े रहेंगे लेकिन दे मुझे डायरेक्ट। बीच में ये पॉजिटिव नेगेटिव वडेराइज्म, पराठो डाले माले, ये मैं नहीं चलने दूंगा। मुझे डायरेक्ट ऑर्डर करो। मैं आगे से अपने मिडिल क्लास तबके को कहूंगा मुझे चुने, इनमें से किसी को चुने। हम क्यों नहीं ऊपर आ सकते? हम कमजोर हैं, तो हाथ नहीं है, अशरफुल मखलूक हाथ नहीं है, फरिश्तों से बदतर नहीं है, मोहम्मद से प्यार नहीं करते, उसके उम्मती नहीं है। ला इलाहा का फलसफा तुमने हमारे अंदर डाला, डट गए हैं, पीछे नहीं हटेंगे भाई। आपके तमाम नज़रियात से मैंने आपने आगाह किया। अच्छा, जब यहाँ से तमाम जो मामलात हैं वो हल हो जाए, इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, तो क्या ये जो जगह है ये कब्ज़ा माफिया वाले अंदाज में आप इस पे अपना कब्जा तो नहीं दिखाएंगे आने वाले वक्त में? सर देखें, जिस दिन मुर्शद इजाज़त दे देगा कि बेटा इसको खाली कर दो, सही खाली कर देंगे। और अगर मुर्शद के बरखिलाफ आकर कोई कहेगा कि इसको खाली कर दो, इसको ख़त्म कर दो, तो फिर ये मुर्शद चौक में से ऐसे फौजी पैदा होंगे जो इंशाअल्लाह ताला उस घर को, उस राइवेंट को, उस जरदारी हाउस को, जिसका भी हाउस होगा, फिर मुर्शद चौक नहीं गिरेगा, फिर हर वो घर गिरेगा जो इस मुल्क का आज तक नुकसान करता है। अच्छा गुजर साहब, आप जरा आज का तलक सवाल